अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर आपने नाम दुरुस्ती करवाने के लिए दरख्वास्त लिखने का तरीकाकार बता दिया और बयान हल्फी लिखने का तरीकाकार बता दिया, तो गवाहान के बयान हल्फी लिखने का भी तरीकाकार आप बता दें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नाम दुरुस्ती के लिए गवाहान बयान हल्फी लिखने और देने का क्या तरीकाकार होता है और हम ये बयान हल्फी किस तरीके से देकर अपना नाम जो है वो दुरुस्त करवा सकते हैं। मेरे देखने में और सुनने में आया है कि 50 रुपये का बयान हल्फी होता है, जिसको लिखने के बाद जो है वो एक स्टाम्प फरोश वसीका नवीस अर्जी नवीस जो है ना वो एक बंदे से 500 रुपये एक स्टाम्प के चार्ज करता है। तो एक मजदूर बंदा है कि वो सारा दिन मजदूरी करके अगर वो 500 रुपये कमाता है तो वो एक स्टाम्प के लिखवाने के 500 रुपये उसको दे देगा, तो वो अपना घर कहाँ से चलाएगा। तो मुझे सुनकर जो है ना वो बहुत धचका लगा, इसलिए मैंने भी चाहा कि मैं आप लोगों को जो है ना वो बयान हल्फी लिखने का तरीकाकार बताऊं, ताकि आप लोगों को किसी को इजाफी पैसे ना देने पड़े। आपने क्या करना है कि आपने एक स्टाम्प पेपर लेना है स्टाम्प फरोश से, जिसकी मालियत 50 रुपये है और आपको वो 50 रुपये का ही मिलेगा। वहाँ से आपने वो स्टाम्प पेपर खाली लेके आ जाना है। अब उस स्टाम्प पेपर को आपने किस तरीके से लिखना है, उसका लिखने का बिल्कुल सिंपल और सादा तरीका, कोई उसमें पेचीदगी नहीं है, कोई उसमें जो है ना वो कोई बाहर की कोई अजीब बात नहीं उसमें लिखनी पड़ती। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, स्टाम्प पेपर के दरमियान में आपने लिखना है जी बयान हल्फी। नीचे क्या लिखना है जी, नीचे आपने लिखना है जी मनका। मनका का मतलब होता है कि जो बंदा जो है ना जिस बंदे ने बयान हल्फी देना है उसकी बात हो रही है। मोहम्मद इस्माइल वल्द मोहम्मद शफी साकन होता है कि जिस जगह का वो रायशी है उस इलाके का नाम, और आगे उसने तहसील और ज़िला लिख देना। ठीक है। नंबर 1 पे क्या आ जाएगा जी, मैं हल्फन बयान करता हूँ। मैं हल्फन बयान करता हूँ से मुराद ये है कि जिस बंदे ने अपना नाम, एड्रेस, ज़िला और तहसील लिखी है कि मैं तनवीर हुसैन वल्द सलामत अली को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, इसका नाम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक दुरुस्त है। ठीक है, कि वो बंदा कह रहा है जी मैं हल्फिया बयान करता हूँ कि मैं कसम उठाता हूँ कि इस बंदे को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ और शनाख्ती कार्ड के मुताबिक इसका नाम जो है वो तनवीर हुसैन वल्द सलामत अली है। जबकि नंबर 2 पे आ जाता है जी, जबकि महकमा माल के रिकॉर्ड में गलती से इसका नाम तनवीर अहमद लिखा गया है, बराए मेहरबानी फरमाकर इसका नाम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक दुरुस्त लिखा जाए। ये नीचे उस बंदे के जो है ना वो उसके साइन आ जाएंगे और नीचे उसका अंगूठा आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ आपने लिखनी है, सिंपल सा तरीका है, छोटी सी बात लिखनी है जिसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि ये मसला है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं लिखनी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे ये सिंपल सा स्टाम्प जो है ना वो लिखा मैंने आपको दिखा दिया है कि आपने ऊपर अपना नाम, वल्दियत, अपना एड्रेस लिखना है। नीचे आपने लिखना है जी मैं बयान हल्फी करता हूँ कि फ़लाँ बंदे को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ID कार्ड के मुताबिक उस बंदे का नाम ये है और महकमा माल में उसका नाम ये आ रहा है, इसको दुरुस्त किया जाए। अगर आपकी उस बंदे के जो है ना वो वल्दियत में गलती है तो फिर वो बंदा यही बिल्कुल सेम यही स्टाम्प लिखेगा। ठीक है, कि उसकी वल्दियत जो है वो ID कार्ड के मुताबिक ये है और महकमा माल में ये है, इसको दुरुस्त किया जाए। अगर उस बंदे का ID कार्ड नंबर गलत लिखा हुआ है तो फिर उसमें भी यही लिखेगा कि शनाख्ती कार्ड नंबर ID कार्ड के मुताबिक ये है और जो है वो इसका जो है ना वो महकमा माल में ये दर्ज हुआ है, तो इसको जो दुरुस्त किया जाए। तो ये बयान हल्फी लिखने का छोटा सा तरीकाकार है। अगर आपको कोई मसला है तो नीचे कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़ी मान अल्लाह।